नमस्कार। तो आज से मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूं जिसमें कि हम बात करेंगे फुटबॉल के लॉस के बारे में। तो मैं हर अल्टरनेटिव डेज पर ये वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको सारे कायदे कानून फुटबॉल के पता चल जाए। तो इस सीरीज से आप जुड़े रहिएगा ताकि एंड तक आपको सारे लॉस एकदम समझ में आ जाए। तो आज हम बात करेंगे फुटबॉल के दो नियमों के बारे में, जिसमें पहला है फील्ड ऑफ प्ले। तो फुटबॉल नेचुरल ग्रास या आर्टिफिशियल सरफेस पर खेला जा सकता है कॉम्पिटिशन रूल के हिसाब से। और अगर आर्टिफिशियल टर्फ पर खेला जाता है तो सरफेस का कलर ग्रीन होना चाहिए और आर्टिफिशियल टर्फ फीफा स्टैंडर्ड का ही होना चाहिए। उसके बाद फील्ड मार्किंग की बात करें तो साइड में जो सबसे लॉन्ग लाइन होती है उसको हम टच लाइन कहते हैं, जिसकी लेंथ 90 टू 120 मीटर तक हो सकती है। और जो शॉर्ट लाइन होती है उसको हम गोल लाइन कहते हैं, जिसकी लेंथ 45 टू 90 मीटर तक हो सकती है। और इंटरनेशनल मैच में फील्ड की लेंथ 100 से 110 मीटर हो सकती है और विड्थ उसकी 64 से 75 मीटर तक हो सकती है। और फील्ड पर जो मार्किंग लाइन होती है वो 12 सेंटीमीटर या 5 इंच की होती है। और बीच की लाइन जो दोनों हाफ को डिवाइड करती है उसको हाफवे लाइन कहा जाता है। और हाफवे लाइन का जो मिड पॉइंट होता है उसको सेंटर मार्क कहते हैं। और उसके पास जो सेंटर सर्कल होता है उसका रेडियस 9.15 मीटर या 10 यार्ड का होता है। और कॉर्नर पॉइंट से भी गोल लाइन और टच लाइन पर 10 यार्ड की दूरी पर एक ऑप्शनल मार्क लगाया जाता है। और वो इसलिए लगाया जाता है ताकि कॉर्नर लेते समय अपोनेंट्स एक डिस्टेंस को मेंटेन कर सके। उसके बाद बात करते हैं हम गोल एरिया की, जिसको हम छोटी डी भी कहते हैं। तो छोटी डी की जो लेंथ होती है वो गोल लाइन से 5.5 मीटर होती है और इसकी जो विड्थ होती है वो गोल पोस्ट से 5.5 मीटर साइड में होती है। फिर उसके बाद पेनाल्टी एरिया की बात करते हैं, जिसको हम बड़ी डी भी कहते हैं। तो बड़ी डी की जो लेंथ होती है वो गोल लाइन से 16.5 मीटर होती है और उसकी विड्थ गोल पोस्ट से 16.5 मीटर साइड में होती है। और पेनाल्टी मार्क गोल पोस्ट के मिड पॉइंट से 11 मीटर या 12 कदम का होता है। और पेनाल्टी आर्क का रेडियस 9.15 मीटर होता है। और उसके बाद फ्लैग पोस्ट की बात करें तो फ्लैग पोस्ट की लेंथ 1.5 मीटर या 5 फीट होती है, जो कि कॉर्नर्स पर लगते हैं। वैसे हाफवे लाइन के भी दोनों साइड पर फ्लैग्स लगाए जा सकते हैं और इनकी दूरी टच लाइन से 1 यार्ड की होना चाहिए। और कॉर्नर पे जो आर्क रहता है उसका रेडियस कॉर्नर फ्लैग पोस्ट से 1 यार्ड का होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं गोल की। तो सबसे पहले गोल पोस्ट जो है उसका शेप स्क्वायर, रेक्टेंगल, राउंड या एलिप्टिकल होना चाहिए। और गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर या 8 कदम की होती है और लेंथ उसकी 2.44 मीटर या फिर 8 फीट होती है। और जो गोल पोस्ट है वो लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब उसकी विड्थ एंड डेप्थ 12 सेंटीमीटर या 5 इंच की ही होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे लॉ नंबर 2, द बॉल। तो सबसे पहले मेजरमेंट की बात करेंगे तो बॉल जो स्फेरिकल होना चाहिए, मतलब गोल होना चाहिए। ये लेदर की या किसी भी सूटेबल मटेरियल की ही बननी चाहिए। और बॉल के सरकमफेरेंस की बात करें तो 68 टू 70 मीटर का होना चाहिए। और बॉल के अगर वेट की बात करें तो मैच के पहले इसका वजन 410 ग्राम से 450 ग्राम तक का होना चाहिए। फिर मैच के दौरान रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव बॉल की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर मैच के दौरान बॉल फट जाती है, पंक्चर हो जाती है, हवा कम हो जाती है तो रेफरी द्वारा मैच को रोका जाएगा और जहां पर बॉल डिफेक्टिव हुई वहां से ही ड्रॉप बॉल करके मैच रीस्टार्ट होगा। और अगर पेनाल्टी के दौरान बॉल डिफेक्टिव होती है तो पेनाल्टी फिर से ली जाती है। और अगर पेनाल्टी के अलावा किक ऑफ, गोल किक, कॉर्नर, फ्री किक, थ्रो इन में भी बॉल डिफेक्टिव होती है तो बॉल को रिप्लेस करके मैच को रिस्टार्ट किया जाता है। और बॉल चेंज करने की अथॉरिटी ओनली रेफरी के पास होती है, किसी प्लेयर के पास नहीं। और जितने भी रजिस्टर्ड टूर्नामेंट्स या बड़े इवेंट्स होते हैं वो फीफा अप्रूव्ड बॉल से ही खेले जाते हैं। और फीफा अप्रूव्ड बॉल कौन सी होती है उसके लिए आप बॉल्स पर कुछ इस तरह के साइंस देख सकते हैं। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको फुटबॉल के 2 नियम समझ में आ गए होंगे और इसी तरह आप इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।